तो यहाँ पे एज ए आप इसको क्या मान सकते हो, एज ए क्या भारत, ये क्या आपका भारत देश। अब भारत देश में आपको पता है कि 565 रियासतें थी, और एक तरफ की बात करें तो ब्रिटिश भारत था। तो भारत में यहाँ पे रियासतें कितनी थी, 565। और 565 रियासतों में किसका राज था, राजाओं का था। ये रियासत है तो किसका होगा, राजाओं का राज होगा। और क्या होगा, राजतंत्र होगा। क्या होगा, राजतंत्र होगा। एक तरफ था ब्रिटिश भारत, एक तरफ आपका क्या था, ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत, एक तरफ क्या था, ब्रिटिश भारत। तो यहाँ पे ब्रिटिश भारत का आधिपत्य था इस क्षेत्र में, और यहाँ पे 565 रियासतें तो राजा रजवाड़े थे, है ना। तो यहाँ राजा रजवाड़े थे, यहाँ पे क्या थे, ब्रिटिश भारत का आधिपत्य थे। और जनता क्या चाहती थी, उत्तरदायी शासन चाहती थी। जनता क्या चाहती थी, उत्तरदायी शासन चाहती थी। तो उस टाइम पे ब्रिटिश भारत में जो आंदोलन चले थे, तो ब्रिटिश भारत में आंदोलन थे, तो वो आंदोलन क्या थे, ब्रिटिश भारत में। जैसे आपका अंग्रेजों के लिए नारा दिया गया था, क्योंकि आपको उत्तरदायी शासन चाहिए, तो अंग्रेजों के लिए नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यहाँ पे जो देसी रियासत में राजाओं थे, जो राजाओं का राज था, उनके लिए जो दिया गया था नारा कि राजाओं राज छोड़ो। राजाओं राज छोड़ो मतलब राजतंत्र को समाप्त करके क्या करना, उत्तरदायी शासन स्थापित करना, वही क्या कहलाएगा, प्रजामंडल। जो प्रजामंडल राजाओं के लिए नारा क्या था, राजाओं राज छोड़ो। राजाओं के लिए क्या था, राजाओं राज छोड़ो। लेकिन ब्रिटिश भारत में क्या था, कि ब्रिटिश भारत में जो भारत की जो जनता थी, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को बोला कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। क्या बोला, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो वहां पे ब्रिटिश भारत में जो आंदोलन चल रहा था, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये तो सारे क्या, तो असहयोग अंग्रेज लिया। और उस भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर की वनस्थली विद्यापीठ है, उनकी हजारों न हजारों छात्रों ने भाग लिया। और उनमें से एक छात्रा थी शांता बाई, और जो हीरालाल शास्त्री की पुत्री। तो इसमें एक बाई थी, कौन सी थी, वनस्पति विद्यापीठ की शांता बाई। और ये किसकी पुत्री थी, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की, मतलब आपको पूछ लिया जाए कि शांता बाई किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो आपको बताना होगा जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, नेहरू जी के कहने पे किसको एक साथ लेके आ गए थे, नेहरू जी के कहने पर आजाद मार्च। नेहरू जी के कहने पर, नेहरू जी के कहने पर क्या हुआ, आजाद मार्च और जयपुर प्रजामंडल का क्या कर दिया, विलय कर। और कब कर दिया, 1945। कब कर दिया, 1945 में। मतलब आजाद मार्च का विलय किस में कर दिया था, जयपुर प्रजामंडल में कर दिया था। कब कर दिया था, 1945 में कर दिया था। और किसके कहने पे किया गया था, नेहरू जी के कहने पे किया गया था। किसके कहने पे, नेहरू जी के कहने पे इसको कर दिया गया था। उसके बाद में एक समझौता होता है, जो 17 सितंबर 1942 को एक समझौता होता है। कब होता है, 17 सितंबर 1942। 17 सितंबर 1942 को
समझौता होता है एक, और वो समझौता क्या होता है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट। और ये किसके मध्य हुआ था? हीरालाल शास्त्री और किसके मध्य था? जयपुर का कौन था? मिर्जा इस्माइल। कौन थे? मिर्जा इस्माइल थे। उनके मध्य क्या हुआ था? ये समझौता हुआ था। इसमें क्या गया गया था? भारत छोड़ो, इसमें शर्तें जो रखी गई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग तो लेंगे। इस शर्तें क्या रखी गई कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग तो लेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण भाग लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग तो लेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में हमें भाग लेंगे, लेकिन हमको उत्तरदायी शासन चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लो, शांतिपूर्ण तरीके से भाग लो, उत्तरदायी शासन हम जल्दी स्थापित कर देंगे, है ना, लेकिन अंग्रेजों की हम मदद नहीं करेंगे। तो तीन शर्तें रखी गई थी कि उत्तरदायी शासन स्थापित भी कर देंगे जल्दी, अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से